Hello everyone, this is Bhupendra Kumar and welcome you in your class 6 and chapter name is Understanding Elementary Shapes. So this is third video of this chapter. इस चैप्टर की आपने ऑलरेडी 2 वीडियो देख रखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको भी देख लें क्योंकि उनमें हम एंगल्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, एंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ हम एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी के और भी टॉपिक इसमें बचे थे जिनको हम अब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो उन्हीं में हमारा एक सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो हमारा आएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक तो होता है परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर उससे कहते हैं जब जहाँ पर दो लाइंस एक ही जगह पे आके एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर बाइसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री पे अगर वो एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर में हमेशा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। जैसे सामने आप देख रहे होगे परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन आपके सामने यहाँ पे NM दी हुई है, ठीक हो गया, और दूसरी लाइन यहाँ पे आपकी L और O है। ठीक है, L लाइन NM लाइन को O पर मिल रही है और ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मिल रही है। अगर ये 90 डिग्री पे मिल रही है तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारी LO लाइन है, ये वाली लाइन LO लाइन परपेंडिकुलर होगी NM लाइन पर। तो परपेंडिकुलर का जो साइन होता है वो भी सेम ऐसा ही होता है। इसको हम लिखते हैं कि LO लाइन परपेंडिकुलर है इस टाइप से, किस पे? NM पे। ठीक है, ये हो गया इसका लिखने का तरीका और ये हो गया इसके पढ़ने का तरीका। तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा आपको इस टाइप से दिखेगी। अब जरूरी नहीं कि इससे ही हो सकता है वो ऐसे भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके बीच में जो कंडीशन है वो एंगल की है, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। हो सकता है कि वो लाइन ऐसी भी हो सकता है कि ये लाइन ऐसी भी हो, तो कैसी भी हो सकती है, इसको परपेंडिकुलर ही लाइन बोलेंगे, लेकिन अगर उनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता होगा तब। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नया टॉपिक हमारा जो है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो किसी लाइन को आधा आधा काटती हो, मतलब बराबर इक्वल टू पार्ट्स करती हो उसके। जैसे कि आपके सामने जो दी हुई लाइन है वो हमारी AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 सेंटीमीटर है। अब कोई ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर है उसके और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है, तो ये जो लाइन आपकी PQ है, PQ वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के। अब देखो यहाँ पे AB टोटल 8 सेंटीमीटर था ना, अब ये अगर बाइसेक्ट करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो हमारी PQ लाइन है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB की, मतलब कि वो आधा आधा काट रही है उसको, है ना। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोली जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं नया क्या है। नेक्स्ट है हमारे लिए ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में वैसे तो हम पढ़ ही चुके हैं, जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं और कॉल्ड ट्रायंगल्स, बट ये अलग अलग बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि एक होता है आपका एंगल बेस्ड और दूसरा होता है साइड बेस्ड। तो ऐसे हम 2 बेस में हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम वो बात करते हैं एंगल बेस्ड की। तो एंगल बेस्ड पे हम जो हमारे पास ट्रायंगल होते हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा नाम है वह एक्यूट एंगल, यहाँ पे एक्यूट होगा सबसे पहला एक्यूट एंगल, इधर लिख लेते हैं इसको एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? हमने इससे पहले भी एक्यूट एंगल पढ़ रहे थे। एंगल्स के बारे में तो आपने पढ़ा होगा ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, राइट एंगल। तो ये सारे जो एंगल थे, स्ट्रेट एंगल भी था इसमें शामिल। तो वो एंगल क्या था, उसमें डिग्री देखते थे ना कि कितना एंगल हो रहा है उसमें। जैसे कि एक्यूट एंगल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, पिछली वीडियो में आप पढ़ भी चुके होंगे कि एक्यूट एंगल हमेशा उस एंगल को बोलते हैं जहाँ पर आपका 90 डिग्री से कम हो। वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से कम हो इस एरिया में जो आते होंगे वो सब हमारे कैसे कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इसी बेस पे इस टाइप का हमने एक ट्रायंगल भी निकाल लिया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो कैसे होते हैं अभी बताएंगे आपको। दूसरा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो नाम से ही राइट एंगल भी तो आपने पढ़ा था ना पीछे। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जो 90 डिग्री हो, यानी कि जिस एंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल भी हमने पढ़ा था। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा होंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। यानी कि जिस ट्रायंगल में आपको 90 डिग्री से ज़्यादा एक एंगल मिल जाए उस वाले ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे।
तो इतना तो समझ गए ना। तो देखते हैं ये किस टाइप के एंगल्स होते हैं। तो ये हम एंगल बेस पे इनको डिफाइन किया है, मतलब कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम बात करें एक्यूट एंगल की, तो जैसे अभी हम बोल चुके हैं ना कि एक्यूट एंगल में इसके एंगल जो है इस ट्रायंगल में, उसमें सारे एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे। अब कितने कम होंगे, तो वो कोई भी हो सकता है। जैसे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसमें आपको सारे 90 डिग्री से कम ही दिए हुए ना, कोई भी इसमें एंगल आपको ऐसा दिख रहा है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा आप कहोगे कि इसमें सब 60-60 ही है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है ये 70 डिग्री हो, है ना, और ये 50 डिग्री हो। अब टोटल आपको पता है कि ट्रायंगल के कुल जो सारे एंगल्स का जो सम होता है ट्रायंगल में वो 180 होता है। तो 170 और 50 हो गया 120, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है। तो इस बात की कोई कंडीशन नहीं होती कि सारे एंगल आपके सेम ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन जरूर होती है कि उनके एंगल सभी 90 डिग्री से कम होंगे। नो, आई होप अब आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल की। तो सिंपल सी बात है, जैसा कि उसके नाम में ही लिखा हुआ राइट एंगल, यानी कि जहाँ जिस ट्रायंगल में आपको राइट एंगल दिख जाए वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं भूलना है, नाम से ही हमें पता चल जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जैसे ही हमें किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखेगा, उसका नाम क्या बोलेंगे हम, उसका नाम हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक हो गया ना। आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले की। आगे हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज तो नाम तो सुना ही है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही ऑब्ट्यूज का नाम सुना हमने, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो कोई भी एंगल इस टाइप से हो, जैसे आप सीधी लाइन खींच के देख लो, राइट एंगल की सीधी लाइन यही तो होती है। तो अब अगर ये कम होता तो इधर इसकी ये साइड बनी होती, लेकिन ये साइड तो इधर दूर जा रही, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा ही एंगल बना रही। तो अब आपको तो पता चल जाएगा ना कि 90 डिग्री से कम है ज़्यादा है। ये तो नहीं सोचोगे कि हम कैसे पता करें कि 90 डिग्री से कम है ज़्यादा है। तो पता करने का सिंपल तरीका यही है कि यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच के देख लो, ठीक है ना, उसके एक वर्टेक्स से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90 डिग्री जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि अगर इधर कम होगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, अगर सीधा होगा तो राइट एंगल हो जाएगा, और अगर ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। है ना सोई जी। तो बहुत सिंपल है, इसको बस ध्यान से पढ़ना है और हमेशा के लिए अपने माइंड में एक पिक्चर फिक्स कर लेनी है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा एंगल बेस्ड ट्रायंगल को कैसे कैटेगराइज करते हैं वो। अब हम बात करते हैं कि हमारे साइड बेस्ड ट्रायंगल कैसे होते हैं। मतलब कि अभी तो हम एंगल देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि साइड के हिसाब से कैसे उनको नाम दिया गया है। तो देखते हैं क्या है वो। साइड बेस में भी 3 टाइप होते हैं, मतलब 3 टाइप्स कौन कौन से हैं वो हमारे एक स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें देख लो स्केलिन ट्रायंगल में आपका नाम सही है। सबसे पहले देख लो स्केलिन, मतलब कि इसमें आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती हैं। कैसे, जैसे आपको सामने ये दिया है, ये ट्रायंगल है, जो इस ट्रायंगल में एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक साइड 5 सेंटीमीटर और एक साइड 3 सेंटीमीटर है। तो क्या कोई बराबर है, नहीं ना, सारे नंबर्स आपके अलग अलग हैं। तो जब सारे नंबर अलग अलग हुए तो वो ऐसे एंगल, मतलब इस टाइप के ट्रायंगल को जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हों, अलग अलग मेजर हों, अलग अलग डिस्टेंस की हों, तो वो स्केलिन ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक, आइसो स्केलिन क्या होगा, देखो आइसो लगते ही हमें पता चल गया इसमें 2 चीज़ें कोई इक्वल होंगी। तो ऐसा आपका ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड कम से कम इक्वल हो और तीसरी साइड आपकी इक्वल नहीं हो, तो वो आपका हो जाएगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो इस टाइप का ट्रायंगल ये है सामने आपका, 2 साइड आपकी सही है, 2 साइड इक्वल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्यों, क्योंकि दोनों 5 सेंटीमीटर है, और जो थर्ड साइड है वो कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ठीक है, लास्ट हमारा बचता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्यू मतलब इक्वल, इक्वल ध्यान रखोगे ना, इक्यू मतलब इक्वल, नाम से ही ध्यान रहेंगे, इक्वल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये वाला जो सामने आपको दिख रहा है ट्रायंगल, ये इसकी सारी साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। कितनी है इसकी हर साइड, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सभी साइड्स हैं, है ना। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और ख़ास बात बताएं हम आपको,
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड तो इक्वल होती हैं, साथ ही साथ इसके सारे एंगल जो होते हैं ना वो भी 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एंगल भी सेम, साइड भी सेम, तभी तो ये हुआ इक्विलेटरल। तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा और ये वाला भी 60 हो जाएगा, और इन तीनों का जो सम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 180 हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का योग कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप ये मत कहना कि 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ही अगर बराबर हो तभी 60 डिग्री होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी साइड कितनी भी कुछ भी हो लेकिन बस बराबर होनी चाहिए साइड्स, तो इसके एंगल भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो हम पता चल गया ना कि ट्रायंगल्स की कैटेगरीज कैसी कैसी होती हैं और किस किस बेस पे हमने इसको कैटेगरी किया है, कैसे कैसे डिवाइड किया। तो यस, इसको 6 टाइप में हम डिवाइड बता सकते हैं, और जिसमें से 3 टाइप जो होते हैं वो हमारे एंगल बेस होते हैं और 3 टाइप जो होते हैं वो साइड बेस होते हैं। तो एंगल बेस में आपके वही एंगल के नाम ही आते हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ट्रायंगल एंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो साइड बेस होते हैं वो आपके स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। आगे होमवर्क में भी आपको यही सब करना होगा, इस टाइप के एंगल्स को, मतलब इस टाइप के ट्रायंगल्स को आपको और ज़्यादा बना बना के प्रैक्टिस करनी है और इसको फिर हमको शेयर भी करना है। तो करिए इसको और हमें भेजिए। तब तक के लिए बाय बाय।